कांशीराम एक भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने अछूतों और दलितों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया। उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए एक ऐसी जमीन तैयार की जहां पर वे अपनी बात कह सकें और अपने हक के लिए लड़ सकें। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने कई रास्ते अपनाए, पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम था। कांशीराम ने अपना पूरा जीवन पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए और उन्हें एक मजबूत और संगठित आवाज देने के लिए समर्पित कर दिया। वे आजीवन अविवाहित रहे और अपना समग्र जीवन पिछड़े वर्गों के लोगों को लड़ाई और उन्हें मजबूत बनाने में समर्पित कर दिया। कांशीराम का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कांशीराम ने अपना पूरा जीवन दबे कुचले लोगों के लिए समर्पित किया है। आपको बता दें, कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोरापुर में एक रैदासी सिख परिवार में हुआ था। ये एक ऐसा समाज है जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर सिख धर्म अपनाया था। कांशीराम के पिता अल्प शिक्षित थे, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देंगे। कांशीराम के 2 भाई और 4 बहनें थे। कांशीराम सभी भाई बहनों में सबसे बड़े और सबसे अधिक शिक्षित भी थे। उन्होंने भी बीएससी की पढ़ाई की। 1958 में स्नातक होने के बाद कांशीराम पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए। 1965 में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश रद्द करने के विरोध में संघर्ष किया। इस घटना के बाद उन्होंने पीड़ित समाज के लिए लड़ने का मन बना लिया। उन्होंने संपूर्ण जातिवादी प्रथा और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कार्यों का गहन अध्ययन किया और दलितों के उद्धार के लिए बहुत प्रयास किए। आखिरकार सन 1971 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने एक सहकर्मी के साथ मिलकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संस्था की स्थापना की। यह संस्था पूना परोपकार अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत की गई थी। हालांकि इस संस्था का गठन पीड़ित समाज के कर्मचारियों का शोषण रोकने हेतु और असरदार समाधान के लिए किया गया था, लेकिन इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था लोगों को शिक्षित और जाति प्रथा के बारे में जागृत करना। धीरे धीरे इस संस्था से अधिक लोग जुड़ते गए, जिससे ये काफ़ी सफल रही। सन 1973 में कांशीराम ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर बामसेफ कम्युनिटी एम्प्लॉय की स्थापना की, जिसका पहला क्रियाशील कार्यालय सन 1976 में दिल्ली में शुरू किया गया। इस संस्था का आदर्श वाक्य था, एडुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। इस संस्था में अंबेडकर के विचार और उनकी मान्यता को लोगों तक पहुंचाने की बुनियादी कार्य किया। इसके पश्चात कांशीराम ने अपना प्रसार तंत्र मजबूत किया और लोगों को जाति प्रथा, भारत में इसकी उपज और अंबेडकर के विचारों के बारे में जागरूक किया। सन 1980 में उन्होंने अंबेडकर मेला नाम से पद यात्रा शुरू की, जिसमें अंबेडकर के जीवन और उनके विचारों को चित्रों और कहानी के माध्यम से दर्शाया गया। 1984 में कांशीराम ने बामसेफ के समांतर दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। इस समिति की स्थापना उन कार्यकर्ताओं के बचाव के लिए की गई थी जिन पर जाति प्रथा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमले होते थे। हालांकि यह संस्था पंजीकृत नहीं थी, लेकिन यह एक राजनीतिक संगठन था। 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया। 1986 में उन्होंने ये कहते हुए कि अब ये बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और संस्था के लिए काम नहीं करेंगे, अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता से एक राजनेता के रूप में परिवर्तित किया। पार्टी की बैठकों और अपने भाषणों के माध्यम से कांशीराम ने कहा कि अगर सरकारें कुछ करने का वादा करती हैं तो उससे पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनमें वादे पूरे करने की क्षमता नहीं है। कांशीराम ने सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन भी किया और अपने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के द्वारा कांशीराम ने निचली जात के लोगों को एक ऐसी बुलंद आवाज़ दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तरी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और बिहार में निचली जात के लोगों को असरदार स्वर प्रदान किया। कांशीराम को मधुमेह और उच्च रक्तचाप की समस्या थी। 1994 में उन्हें दिल का दौरा भी पड़ चुका था। दिमाग की नसबी खून का गट्ठा जमने से 2003 में उन्हें दिमाग का दौरा पड़ा।
2004 के बाद खराब सेहत के चलते उन्होंने सार्वजनिक जीवन छोड़ दिया। करीब 2 साल तक क्षयग्रस्त रहने के बाद 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से किया गया। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर 2006 को बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब की मृत्यु हो जाती है। कांशीराम की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है उनके द्वारा स्थापित किया गया राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी। उनके सम्मान में कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों में कांशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद पुरस्कार और कांशीराम भाषा रत्न शामिल है। उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम कांशीराम नगर रखा गया। इस जिले का नामकरण 15 अप्रैल 2008 को किया गया। पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर 1958 में काम किया और सन 1971 में नौकरी छोड़कर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक कर्मचारी संस्था की स्थापना की।